बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात का चौथा दौर होगा या नहीं, ये सवाल अभी तक बरकरार है। 28 जनवरी को स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने मुज़ाकरात का चौथा इजलास तलब किया हुआ, मगर इजलास जारी बात है तब होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें शिरकत करेगी। पहले तो मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए थे तहरीक इंसाफ ने, मगर गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने हुकूमत के सामने ये शर्त रखी थी कि मेरी मुज़ाकराती टीम से मुलाकात करवाई जाए, जो कि चौथे राउंड में शिरकत करेंगे, तभी जाके ये बात होगी। और ये कोई अनोखा मुतालबा भी नहीं था, क्योंकि तीसरे इजलास के बाद ये तय हुआ था कि हुकूमत पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएगी, मगर अब तो इमरान खान साहब की शर्त के बावजूद मुलाकात तक नहीं करवाएगी। हालांकि पिछली मरतबा इतवार के रोज़ जेल मैनुअल के बरअक्स मुलाकात भी करवाई गई थी। खैर, अब कल का दिन है, पता चल जाएगा कि हुकूमत कितनी संजीदा और कितनी बाइख्तियार है। मुज़ाकरात में डेडलॉक जुडिशल कमीशन के क़याम ना करने पर है, मगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हमने तो कभी कहा ही नहीं कि हम जुडिशल कमीशन नहीं कायम करेंगे। हालांकि हुकूमत के एक अहम तरीन मेंबर हैं जी ख्वाजा आसिफ साहब, तर्जुमान अता तारड़ साहब, और ख़ुद मुज़ाकराती टीम के जो रुकन है राना सनाउल्लाह साहब, वो तक कह चुके हैं इरफान सिद्दीकी के साहब के साथ बैठ के कि जुडिशल कमीशन तो मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल मुज़ाकरात का अगर चौथा इजलास हुआ तो इसमें पता भी चलेगा कि हुकूमत क्या सोच रही है। दूसरी जानिब आज तारीख के मुतनाज़ा तरीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी सिकंदर सुल्तान राजा साहब और उनके दीगर दो अरकान की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई है, मगर हाल ही में होने वाली 26वीं तरमीम से जहाँ बाकी कई अफराद मुस्तफ़िद हुए, वहीं ये हजरात भी होंगे और अपने अहदे पर कायम रहेंगे जब तक उनकी जगह नई तैनातियाँ नहीं हो जाती। और बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि हुकूमत को कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि अभी तक मुशावरत का अमल ही शुरू नहीं हो सका, तो हुकूमत और अपोजिशन क्या करेगी। बहरहाल दूसरी जानिब आइंदा हफ्ते अदालती और कानूनी हवाले से यानी कल से बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है। एक तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस था उसका फैसला सुना है, तो वहीं 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ हिदायत दरख्वास्तों पर भी आइनी बेंच ने समाअत करनी। क्या सुप्रीम कोर्ट से कल कोई सरप्राइज़ आ सकता है, इस समय पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा चले। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जुल्फ़िकार अली बदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जी अली गौहर बलोच साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सवालों का आगाज़ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम है अली गौहर साहब, मैं आप ही से सवाल का आगाज़ करूं। पहले आप काफ़ी आड़े हाथों ले रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत पे भी शक कर रहे थे कि जी वो मुज़ाकरात से बाहर चले गए हैं, अब क्या करना है, ये लोग सीरियस ही नहीं है। समझ में हमें भी आ रही थी कि शायद आप लोगों की कोई टाइमलाइन या कोई मोम की नाक है, थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी हो जाएगी अगर ऐसा कोई बात हो जाएगी। तो सर कल तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया, आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कह दिया, सर मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवाएं इमरान खान साहब से, जो आपने थर्ड सेशन के अंदर वादा भी किया था अनइंटरप्टेड मुलाकात, उस एलामिये को भी के दौरान ये बात बाकायदा तौर पर मानी भी गई थी, इंश्योर भी की गई थी। सर आप ये करवा लें, लग तो ऐसा रहा है आप लोग संजीदा नहीं है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, संजीदगी का अंदाजा तो इस बात से लगा लें कि जब इन्होंने खुद एक मुज़ाकरात की एक टाइम दिया हुआ था कि उस डेट तक जो है वो मतलब है कि हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाए, और उससे पहले ही इन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फिर कुछ देर के बाद इनके लोगों की बानी पीटीआई से मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के बाद फिर ये बयान जारी करते हैं कि मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करवाई जाए। तो देखें, इसका फैसला तो जाहिर है कि जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है वही करेगी मुलाकात का, और मेरा ज़ाती तौर पर ये मेरी राय है कि मेरा ख्याल है कि मुलाकात तो शायद हो भी जाएगी, लेकिन इससे इनकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा होता है कि ये जल्दबाजी और उजलत में बड़े स्टेप उठाते हैं। जाहिर है कि पहले डे वन से ये यही बात करते आ रहे थे कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। हम बार बार इनको कहते थे कि भाई आप पुरतशद्दद सियासत को छोड़े और मुज़ाकरात की तरफ आएँ, गुफ्तगू करें, गुफ्तगू से रास्ते निकलते हैं। तो ये बज़िद थे कि नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से, और उनकी बार हर दफ़ा उनकी तरफ से ये बात आई कि भाई अगर आपने सियासी मामलात पे कोई गुफ्तगू करनी है तो वो आपको सियासी लोगों के साथ ही करनी पड़ेगी और पॉलिटिकल पार्टी को आपस में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये बातें, हाँ, कमीशन इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इनका मुतालबा जायज है नहीं जायज है, ठीक है, इस बात का तयन अभी होगा। पर अली साहब गुफ्तगू होगी जी, बिल्कुल अली साहब आप सही कह रहे हैं। इन्होंने वक्त से पहले ना, फौरी तौर पर, समझ गया, आप सही कह रहे हैं, इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी दिखा दी। चले आपकी मैं बात मान लेता हूँ, मगर ना चौथे सेशन के हवाले से कि हमने जुडिशल कमीशन बनाना है या नहीं बनाना है, वो 7 वर्किंग डेज वो ख़त्म हो चुके हैं, एक चीज़। दूसरा, तीसरे सेशन के एलामिये में इरफान सिद्दीकी साहब ने उस एलामिये में पढ़ के बताया
कि हम इस बात पर एग्री हुए हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब से उनकी मुज़ाकराती टीम की अनइंटरप्टेड मुलाकात करवाई जाए। सर, इस बात को भी 10 दिन हो चुके हैं। मुझे तो बेबसी का आंसर लग रहा है आपकी, मुझे तो काबिल तर्स पोजीशन लग रही है। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप लोग नहीं चाह रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग बेबस हो गए हैं। नहीं, कतई तौर पर बेबस नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जाहिर है कि बहुत सारे केसेस हैं जिनका फैसला हो चुका है, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं सलमान साहब के जो कि अब तकरीबन इख्तितामी मराहल तक पहुंच चुके हैं, और मामला अदालतों के अंदर है। किसी कोई ऐसे इदारे के पास तो नहीं है कि जिन्होंने हुकूमती इदारे के पास कि जिन्होंने हुकूमत ने फैसला करना है इनके केसेस का। और मैं समझता हूँ कि जो ये बार बार कमीशन की बात पर बज़ेद है, उससे ये लगता है कि ये मेरिट पे फैसलों की बजाय कोई एनआरओ चाहते हैं, तो फिर ये अच्छा, खुल के बात करें और कौम से माफ़ी मांगे, ताकि उस तरफ भी बात चले कि इनके इन घिनौने जराइम के ऊपर फिर इनकी कोई माफ़ी तलाफ़ी हो सकती है, तो उस तरफ ठीक भी है, गौर किया जाए। ठीक है, एक तरफ ये पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते हैं, 9 मई जैसे वाक़यात हो जाते हैं, ठीक है, वाज़ेह सबूत पूरी कौम के सामने आ जाते हैं। उसके बाद भी ये मैं ना मानूँ की पॉलिसी है जी, हमने तो नहीं किया। वो जो पतलूनें लहराई गई, वो जो कोर कमांडर हाउस के अंदर घुसे लोग, वो जो सारा कुछ हुआ, वो कहते हैं कि ये तो एक ख्वाब था, ये तो कोई और लोग थे। एक ठीक तरफ है, वो बाहर निकलते हैं तो उनकी रिहाई पे उनको, जब वो माफिया उन्होंने मांगी और रिहाई हुई, तो उनको हार पहनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने नहीं करवाया, ये तो किसी और ने वाकयात करवाए। तो ये सवालात तो इनकी तरफ बनते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि यार इसी सर, पाकिस्तान इन्हीं के साथ सवालात क्या का तो करना जवाब चाह चाहते रहे हैं ना अली साहब के जुडिशल कमीशन बना दे। मैं आ जाता हूँ दोबारा शौकत यूसुफ साहब। इससे पहले कि मैं ये मुज़ाकरात वाले मामले पे आऊँ, ज़रा बड़ी खबरें चल रही हैं। अब तो बड़े बड़े साफ़ी हजरात भी कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को बारी लग गई है, इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, अब वजारत आला भी उनकी ख़तरे में है। कल उनको KPK की जो सदारत है वो भी उनकी ले ली गई, और अब जुनैद अकबर साहब संभालेंगे सारी टीम। आप ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर दें, कितने को नाराज़ है इमरान खान साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, इमरान खान जब नाराज हुए ना तो उसी वक्त ही हटा देते हैं। अच्छा, ये अब भी अगर वो वज़ीर आला है तो वो इमरान खान की मर्जी से हैं। और ये देखें, ये तो एक रूटीन का मामला है कि आपके पास 2 ओहदे हैं, हुकूमती ओहदा भी है, पार्टी ओहदा भी है, और पार्टी को इस वक्त ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो वो टाइम तो वो नहीं दे पा रहे थे, तो लिहाजा उन्होंने खुद सजेस्ट किया कि जी मुझे हटा के किसी और को लगा दें ताकि ठीक है। फुल टाइम मिल सके। और तो यानी ये हम वजह ये थी। नहीं बस समझ रहे कि बाकी वजारत आला आतिफ खान को या किसी और को मिलने जा रही है, अभी ऐसा कोई चांस नहीं है, आप ये कह रहे हैं? और सियासी मामला फिलहाल तो अलहदा हो देखो जाएंगे ना, और अगर इंतजामी मामला जेल में अलहदा रखना हो होता जाएंगे। तो इमरान खान उसी वक्त फैसला कर लेते। ओके, मतलब ये कि वो तो देखे ना, उनको किस चीज की, उनको किसी मुशावरत की जरूरत तो नहीं है। वो अगर कहते हैं कि जी, लेकिन ये वैसी थोड़ी सी गलतफहमी फैलाने की कोशिश है, कुछ भी नहीं है इसमें, ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। इन पे उनका वैसे इमरान खान एतमाद साहब है। तो मशहूर हैं, एन मौके पर ही ना अपनी टीम और फील्डिंग सारी चीज़ें बदल देते हैं। एक बार सबको परेशान तो वो कर ही देते हैं। चलो कुछ नहीं तो फील्डिंग का शोर तो होगा। अच्छा, मुझे ज़रा ये बता दें, अगर चौथा राउंड कल हो जाता है, अगर मुलाकात हो जाएगी तो हो जाएगा चौथा राउंड, अगर मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हो जाए, ये मुझे बताएं। देखिए, ये तो मुलाकात के बाद ही पता चल सकता है ना कि खान साहब जो है वो अपनी टीम को क्या हिदायत देते हैं और क्या होता है। लेकिन ये बार बार ये जब भी इनसे बात करो ना कि भाई आप मुज़ाकरात की तरफ क्यों संजीदा नहीं है, तो ये 9 मई से शुरू करते हैं और इससे आगे कुछ नहीं है। देखिए, जब आप मुज़ाकरात करते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीज़ों को आपने एक तरफ रखना होता है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि जो गोलियां चली हैं 26 नवंबर को, उसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है। तो क्या अच्छा नहीं है कि आपने हमें तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ा दिया, आप चाहते हैं कि जो सिक्योरिटी इदारे और PTI वो आमने सामने रहें। और हर दफा ये हुआ, जब भी हमने पुरअमन एहतजाज किया इन्होंने यही काम किया, सिक्योरिटी इदारों ठीक को है, हमारे सामने खड़ा किया। तो बस मेरे ख्याल से हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का वो होता है। अब ये चीजें खत्म होनी चाहिए। देखिए, जो इदारे हैं ये हमारे इदारे हैं ना, जी जी, ये कोई ऐसा तो नहीं है, इनमें गलतफहमियां भी होती हैं सबके, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम फौज के खिलाफ आके खड़े हो जाएं कि जी हमने बस ठीक है, फौज के खिलाफ लड़ना है। क्यों भाई, ये हमारी भी फौज है ना। लेकिन ये इनकी तो सियासत ही पूरी उस पर खड़ी है। अगर आज एस्टेब्लिशमेंट से हाथ खींच ले तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं। हमने तो देखे ना, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे अरसे में आपने हमें मारा भी, आपने जेलों में भी डाला, आपने सख्तियां भी की, इसके बावजूद सबसे बड़ी पार्टी है।
इसके बावजूद स्टेट पावर। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हम जरा ना थोड़ी, आप एक अदद सहाफ़ा से भी आपका ताल्लुक़ है ना, और हम उस ज़माने के बहुत पुराने कुलीग भी हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे अगर 2+2=4 समझ आए, तो जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो बुनियादी जो मुतालबात थे उनसे कुछ अरसे के लिए रिट्रीट किया है, समझ में आ रहा, लेकिन टेक्निकल चीज़ अगर देखें ना, तो सर 9 मई और 26 नवंबर उसके अंदर तमाम सवालात के जवाब हैं। तो आप मुझे बताएं, हुकूमत कैसे बनाएगी उनका जुडिशल कमीशन, और अगर सपोज ना बने तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए यही तो असल मसला है ना। देखिए असल मसला ये है कि ये इन्होंने एक नैरेटिव बना लिया है अपना, और वो नैरेटिव बिक नहीं रहा है, ना उस पर कोई अमल हो रहा है, ना ही लोग उसको मानने के लिए तैयार हैं। जुडिशल कमीशन का मकसद ये नहीं है कि आप हमें बार बार आके कहें कि जी अब तो केसेस का फैसला हो गया। भाई हम आपसे कोई केसेस का फैसला तो नहीं करा रहे हैं ना। जुडिशल कमीशन का मकसद तो सिर्फ ये है कि आपने, अच्छा चलो ये भी मान लें कि ये सारे हमारे लोग थे, चलो कितने लोग थे, 100 थे, 50 थे, जिनको आपने सजाएं दे दी। आपने तो पूरी पार्टी को दीवार से लगाया है। जो जिनको पता भी नहीं था कि वो थे भी नहीं यहाँ पे, उनको भी आपने नहीं छोड़ा। आपने इलेक्शन भी नहीं करने दिया, आपने मैंडेट भी चोरी किया। इस सब के बावजूद हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार। हम आपसे ये होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट कहती कि नहीं, पहले हमने जुडिशल कमीशन बनाना है, ताकि ये जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन डिमांड तो हम कर रहे हैं, ज्यादती हमारे साथ हुई है, ठीक है, इसके बावजूद हम कह रहे हैं कि जी बनाए ताकि ये चीज। और डिमांड भी कोई ऐसी नहीं है कि अनएक्सेप्टेबल हो, अल्लाह करे 28 तारीख को कोई ऐसी चीज़ हो। मैं जुल्फ़िकार अली बदर को भी शामिल करता हूँ ना। जुल्फ़िकार, आप बताइएगा, हमें तो बड़ी तसल्ली थी, मैं बींगा अवाम, मुझे बड़ी तसल्ली थी कि मुज़ाकरात हो गए, अब शुरू हो गए, और जो पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतें हैं वो आपस में बैठ के लाख इख्तिलाफ़ात के साथ इस तमाम मामलात को हल कर लेंगी, और ये जो अदम इस्तेहकाम का शिकार पाकिस्तान हुआ है अभी किसी हद तक कोई थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। सर अब तो मुज़ाकरात ख़त्म होते हुए नजर आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली इस वजह थी कि इस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर पीपल्स पार्टी शामिल है। मुझे सबसे ज़्यादा तसल्ली इस बात की थी। तो मेरे पिछले 2 प्रोग्राम्स में पीपल्स पार्टी की जितनी भी क़यादत प्रोग्राम में आई, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो इंडिफरेंस है, हमें तो कहा गया इसलिए हम आ गए हैं। आप मुझे बताएं, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएंगे? तो ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हैदर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे इस पे ये बात करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर दोनों फरीकैन को जो है ना अनकंडीशनल बैठना चाहिए। मेरा ज़ाती इसमें राय यही है कि दोनों साइडें अगर अपनी मुतालबात सामने रख के कहेंगे कि ये पहले करेंगे तो बातचीत आगे चलेगी, इस तरह बातचीत नहीं आगे चलती। पीपल्स पार्टी ने तो इन मुज़ाकरात को वेलकम किया कि खुशाइन चीज़ है, दोनों हुकूमती साइड भी और अपोजिशन भी आपस में बैठे हैं और गुफ्तगू आगे चलेगी, डायलॉग का सिलसिला आगे चलेगा। अगर ये दोनों साइड अनकंडीशनल बैठे और अब बैठ के चीज़ों को तय करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। और इसमें अगर जिद की सियासत नहीं करनी चाहिए, अपनी पॉलिटिकल मुफादात से बालातर होके फॉर द नेशनल कॉज आपको इसमें चीज़ों को तय करना है। अगर 9 मई के वाक़े के ऊपर पीटीआई माफ़ी मांग ले और के 26 नवंबर पे कोई कमीशन बना दिया जाए तो सोचा जा सकता है, हुकूमत भी सोच लेगी। लेकिन हुकूमत को अगर कहा जाए कि 9 मई के ऊपर भी और 26 नवंबर के ऊपर भी दोनों जो है तारीखों के ऊपर पहले जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई पे तो जुडिशल कमीशन जस्टिफाई नहीं बनता कि जो लोग कोर कमांडर के घर के बाहर खड़े होके पेंट लहराते रहे, उनका बानी पीटीआई से क्या ताल्लुक था। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी वीडियो बनी है और टीवी पे चलती रही है, बहुत सारे चैनल्स पे चलती रही है, उसको कैसे ये जस्टिफाई करते हैं? उसको तो ये बोल ही नहीं सकते। उसके ऊपर भी ये कहते हैं कि जी हम जो है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और ये ऐसा नहीं है। ये तो सरासर नाइंसाफी वाली बात है। बात ये है कि बात ये करे फैक्ट्स के ऊपर, बात करे हकीकत के ऊपर। वैसे मुलाकात करवानी चाहिए जुल्फ़िकार अली, मुझे ये बताएं, कौम से मुझे ये बताएं क्या मुलाकात करवानी चाहिए इमरान खान साहब से मुज़ाकराती टीम की? बिल्कुल। फिर क्यों नहीं हो रही? मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान के घर में, उसके दफ्तरों में कुछ छापे मारे जा रहे हैं। एक सर एटमॉस्फेयर तो देना गवर्नमेंट का काम है ना सर। तो मुझे नहीं पता क्यों सर, माहौल देना तो गवर्नमेंट का काम है ना सर। ये तो मुझे नहीं पता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये मुझे नहीं पता कि क्यों छापे मारे जा रहे हैं। अगर ये मुज़ाकरात आगे चलने हैं तो दोनों साइडों को, दोनों फ्री कैन को आपस में एक दूसरे को फैसिलिटेट करना है और चीजों को आगे लेके चलना है। अगर बानी पीटीआई की तरफ से ये चीज आए कि जी हमने मुज़ाकरात खत्म कर दिए, ये नहीं चलने,
और दूसरी साइड भी जो है इंटरप्शन स्टार्ट कर दे, तो मैं समझता हूं कि दोनों साइडों पे फिर ये जो सीबीएम है, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, उसको डेवलप करने की जरूरत है और उसके लिए दोनों फरीकैन के समझदार लोगों को बीच में होना चाहिए ताकि ये मामला इंटरप्टेड चलता रहे। इधर हमारे दरमियान ना अली गौहर बलोच साहब ना बहुत समझदार है और मैं हैरान हूं कि राना सनाउल्लाह साहब कह चुके मेरा ख्याल है कि मुलाकात करा देनी चाहिए। ये बात इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं मेरा ख्याल है कि मुलाकात करा देनी चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। एक जगह पे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हमसे वो मांगा जाए, वो डिमांड के जो हमारी औकात है। तो सर कहीं ना कहीं किसी न किसी जुमले के जरिए नून लीग ये बता भी देती है या हुकूमत ये बता भी देती है कि हम लोग ना इतने तगड़े नहीं है। क्यों अली गौहर बलोच साहब इतना तो मानते हैं कि सब ने कहा है कि सर बेबसी है। मैं तो अली आपके पास दोबारा आता हूं, पहले मैं अली गौहर साहब से बात करना चाह रहा हूं। जी अली भाई। देखिए बात यह है कि आपको याद होगा कि जब 26वीं तरमीम हुई और उसके अंदर इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर की बाहर की सड़क भी घिस गई, जितने इन्होंने चक्कर लगाया और उनका मिन्नत तरला किया। हालांकि उसके बरक्स जिस तरह से ये स्टेज पे खड़े होकर खुद इमरान न्याजी साहब और उनके हवारी जिस तरह से गालम गलूच किया करते थे और जिस तरह से उनको जिन नामों से पुकारा करते थे वो किसी ढका छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जब बातचीत हुई और इन्होंने 26वीं तरमीम में अपनी काफी बातें मौलाना फजलुर रहमान के जरिए तस्लीम करवा दी, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा, मौलाना साहब ने इनसे कहा कि अब आप 26वीं तरमीम के हक में वोट दें, तो ये बानी पीटीआई से मिले और अपनी बात से भाग गए। और जाहिर है कि अब वो भी एक रख रखाव होता है, उन्होंने इस बात का तज़किरा तो नहीं किया खुल के, ठीक है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये क्विट कर गए और ये मौलाना साहब को भी चक्कर दे गए, ठीक है, और अपनी बातें मनवा के एंड पे कहा कि जी अब तो बानी पीटीआई मान नहीं रहे लिहाजा हम नहीं करते। वो मौलाना साहब ने खुद ही मना कर दिया था। मौलाना साहब कह रहे मैंने खुद ही मना कर दिया था कि आप लोग ना ही वोट दें, बेहतर है। समझदार आदमी है, उन्होंने अपना भरम भी रखना है, तो फिर जाहिर है ऐसी बातें तो वो करेंगे, वो ठीक है, तो थोड़ी है कि वो वाशकाफ अल्फाज में बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर ये जब भी बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं उसके बाद ये किसी न किसी पुरतशद्दद वाकयात की तरफ जाते हैं। आपने एक बात की तरफ इशारा किया कि राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, फलां साहब ने बात की, उन्होंने कहा जी हम तो ये बात नहीं कर सकते जो ये मुतालबात करते हैं। एज अ हुकूमत भी कमीशन बनाना, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से कि सारे, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि खून खाते डालना मामले को, तो ये सारे मामले को डिले करने के लिए कमीशन लेना चाहते हैं। पहले जितने कमीशन बने उनका आज तक आप बताएं कि कोई नतीजा निकला। ये दूसरे लफ्जों में वो एनआरओ मांग रहे हैं, टाइम गेन करना चाहते हैं ताकि हमें और टाइम मिल जाए और हम इस सारे चीज को जो है वो मतलब, ठीक है, मैं अभी पूछ लेता हूँ ना जी शौकत यूसुफजई साहब, आप लोग सारे मामले को खूह खाते लेके जाना चाहते हैं, आप जान सुन लेना जी अली गौहर साहब। तो वो बात ये है कि ये अब उस सारे मामले से देखे ना, इस तरह तो कल को आपसे तालिबान वाले भी मुतालबा करेंगे कि ये जो धमाके हैं ये हमने नहीं किए, ये सारा खून खराबा हमने नहीं किया, इस पर भी एक कमीशन बना दें। ठीक है, बात मान लें उनकी भी और उसको भी तस्लीम कर लें। सर पीटीआई और तालिबान का मुकाबला तो ना करें ना अली भाई। चले खैर, अली भाई आ गई ना बात आपका। दहशतगर्दों के लिए मेरी गुजारिश सुने, दहशतगर्दी के वाकयात के ऊपर बैठ जाना, मुज़ाकरात कर लेना और किसी जायज रिलीफ की हद तक बात करना, ये भी काफी है। ठीक है, आप देख लें कि इसके बरक्स इनको जो है वो माफिया भी मिली और जो कुछ इन्होंने, मेरी गुजारिश, मैं बात खत्म कर रहा हूँ, जो कुछ इन्होंने 9 मई को किया है, ठीक है, जिसमें कोर कमांडर हाउस को जलाया, रेडियो स्टेशन को जलाया, शोदा के मुजस्मों को जलाया, ठीक है, आप क्या समझते हैं? ठीक है अली भाई, मेरा इस पे एक प्रिंसिपल स्टांस है, 9 मई पे आज तक मेरिट प्रिवेल नहीं हुआ। ठीक है अली भाई, मैं आता हूं, 9 मई पे आज तक मेरिट प्रिवेल नहीं हुआ। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों के नाम लहरा के लिए गए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज तक वो किसी जिमनी के अंदर भी नहीं है। केस तो बहुत दूर की बात, मेरिट नहीं है ना सर, इसीलिए जुडिशियल कमीशन बता रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब को मैं ला रहा हूं ना, पहले शौकत साहब जरा रिस्पॉन्स कर दें इस बात का कि आप लोग मामले को एंगेज करना चाहते हैं। मैं आ रहा हूं अली साहब, दोबारा आ रहा हूं। अली साहब प्लीज होल्ड, मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास। मेरी गुजारिश सुन लेना, आपने बात की है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं। जी सर, इसीलिए जुडिशियल कमीशन बनाना चाह रहे हैं सर। मेरी गुजारिश सुन,
मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये कहता हूं कि 9 मई का हर मुजरिम कटहरे में होना चाहिए। ठीक है सर। जी शौकत यूसुफजई साहब, किसी को ये माफी बार नहीं बार मिलनी चाहिए, कोई जो मुकद्दस भी चाहे नहीं। जी जो भी असल में इनके साथ जो बयानिया है ना, वो तो फिनिश हो गया है। बयानिया इनका कोई बयानिया तो रह नहीं गया है। अब जो भी आता है वो कहता है जी एनआरओ मांग रहा है। और भाई एनआरओ हम किससे मांग रहे हैं? जिनको ये औकात नहीं है कि वो मीटिंग करा ले हमारे इमरान खान के साथ जेल के अंदर, तो हम इनसे क्या एनआरओ मांगेंगे? खुदा के लिए यार, एनआरओ तो हुकूमत सर को इमरान जरूरत है खान साहब इसका। के ट्वीट अल्लाह माफी एनआरओ वाले तो नहीं है ना सर? मैं तो यही समझ नहीं आ रही, आप लोग भी इमरान खुदा खान का जो है वास्ता ना, जरा बंदूकों के रुख जरा थोड़ा नीचे इमरान कर ले, खान को सुकून लोग कर ले। जानते हैं, वो तो चीख चीख के कह रहा है कि मुझे आपके एनआरओ की जरूरत ही नहीं है, मैं तो अपने कैसे लड़ूंगा। जो देखे, कमीशन बनाना इसलिए लाजमी है कि आप इतना बड़ा इल्जाम हर टीवी चैनल पे अगर ये इल्जाम आपका कोई लोग मानते हैं, तो मेरे ख्याल से दिन में कोई 2-2, 3-3 तो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और पंजाब की वज़ीर आला और इसके अलावा जो वफाकी वज़रा, ये जो सारा दिन तकरीरें भी करते हैं, टॉक शो में भी आते हैं, तो लोग मान लेते हैं। तो इसका मतलब है कि लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आप जुडिशल कमीशन बनाए। लेकिन अब मसला ये है कि हम डबल फंस गए हैं ना। ठीक है। एक, इनके पास इख्तियार तो है नहीं। अगर हम कहते हैं कि जी इनसे मुज़ाकरात नहीं करते हैं, तो कहते हैं ये सियासी नहीं है। जब हम मुज़ाकरात के लिए आते हैं तो ये भागते हैं, बहाना कुछ और बनाते हैं। ठीक है। क्योंकि इख्तियार तो है नहीं। जिस टीम के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात करा, जिसपे कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। जिसपे कोई मसला नहीं है, लेकिन अब अंदाजा हो गया कि कमीशन बनाने तो बड़ी दूर की बात है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। अच्छा सर, इख्तियारात पे मुझे जरा इसका सवाल का जवाब दे देना। हमने इस पे काफी बात कर ली, समझ में आ गई, हम उसको क्या रिपीट करें। और एक बड़े जबरदस्त किस्म के विलन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिंदगी में, उनको हटाने का इख्तियार किसके पास है? मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की बात कर रहा हूँ। आज उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई और हुकूमत का फिलहाल कोई मूड भी नहीं है, कोई मीटिंग भी कॉल नहीं हुई, कोई कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो तब तक काम करेंगे जब तक के कोई नया नाम सामने नहीं आ जाता। तो ये इख्तियार भी हुकूमत के पास है कि किसी और के पास है, ये बताएं। देखिए, ये चूंकि अब जाहिर है तरमीम आ गई है, 26 आईनी तरमीम आ गई है, उनमें इनको अपने आप को सिक्योर कर लिया है। लेकिन देखिए, 26 आईनी तरमीम जो है, ये तो मुल्क के खिलाफ है ना, साजिश है। आइन के खिलाफ भी साजिश है। मतलब ये वो लोग जो नालायक होते हैं, जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, जिन्होंने इस मुल्क में इंतशार का सबब बने, वो तो यही इलेक्शन कमीशन है ना। ठीक है। और उसको आप बरकरार रख रहे हैं क्योंकि आपने आईनी तरमीम लेकर आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर मुल्क मुश्किल में है ना, तो ये इन्हीं की वजह से। अगर ये साफ शफाफ इलेक्शन ही करा लेते, ठीक है, ये गलत तरीके से निशान न छीनते, ठीक है, तो आज मुल्क के सिनेरियो चेंज होता ना। आप इस, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये बार बार इन्होंने, मेरे भाई ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ इनका वो, देखिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ तो सबसे बड़ा धोखा नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किया है। पीडीएम जो बनी है तो उन्हीं की मरून मिन्नत बनी थी। आज जो इकट्ठे बैठे हैं तो उन्हीं की मरून मिन्नत, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके जरिए इकट्ठे हुए और फिर उनको गिरा दिया उस अपने उससे कि जी बस। नहीं सर, मदारिस बिल दे दिया है, मदारिस बिल दे दिया सर। वो आज भी मतलब ये कि उनको जो गुस्सा है वो यही है कि भाई पीडीएम तो मैंने बनाई, ठीक है, और जब तक आप अलग अलग थे तो मुझे सदारत दे दी, और जब आप इकट्ठे हो गए तो मुझे कहा कि तेरा कोई काम नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, ये जाती तो ओके अली बदर, मुझे आप बताएं ये आपको कैसा लगा? देखें आज आराम से आज 26वीं आईनी तरमीम हो गई, तो उसके बाद आप देख लें सिकंदर सुल्तान राजा साहब की आज मुद्दत मुलाजमत ख़त्म है। ये तो माजी में तो अच्छा खासा शोर रहता था कि नया कौन आने वाला, और 26 से बहुत पहले ही, यानी इस मखसूस मुद्दत से बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका होता था। तो आपको खैर गिले शिकवे तो आपको भी हुकूमत से बहुत ज़्यादा सीरियस नॉन सीरियसनेस की वजह से, इसलिए आपने तमाम मुज़ाकराती कमेटियाँ भी तहलील कर दी हैं CEC के इजलास के बाद। आप बताएं ये कोई तरीका है सर हुकूमत चलाने का? ये बताएं। सर मैं दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ शौकत यूसुफजई साहब को ये बताना चाहूँगा कि ये पीडीएम मौलाना साहब ने नहीं, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था। उन्होंने सारे सियासी स्टेक होल्डर्स इकट्ठे किए थे, जिसमें सदारत मौलाना साहब को दी, और उन्होंने ही फिर बाद में PMLN ने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया था। ठीक है। फिर एक साल बाद फिर दोबारा पीपल्स पार्टी ने सबको ऑन बोर्ड किया। ये सियासी तौर पे मैं दुरुस्तगी करना चाहता था। दूसरा, ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात है, इस पे हुकूमत को चाहिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड करे, इस पे मुशावरत करे, ताकि किसी ऐसे शख्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जाए
जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जिसके ऊपर नुक्ता इतराज ना उठे। वैसे तो किसी ना किसी तौर पे किसी ना किसी का होगा, लेकिन जिसके ऊपर कम से कम नुक्ता इतराज उठे तो ऐसे शख्स को लगाना चाहिए जिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कैन जो है वो अपना कॉन्फिडेंस रखते हों। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और कोशिश तक नहीं की गई, टाइम बार्ड चीजें होती हैं सबका। आज आखिरी दिन भी खत्म हो गया, टाइम बार्ड कोशिश ही नहीं की गई। मैं ये कह रहा हूं, ये कितनी स्ट्रेंज बात है। देखिए, मेरी इसमें हैदर भाई सजेशन यही है कि अगर कोशिश नहीं की गई, इस मुल्क में निज़ाम को चलाना है, और पीपल्स पार्टी ने भी अगर PMLN को वोट दिए थे और इस हुकूमत को खड़ा किया है, वो इसीलिए किया है कि ये निज़ाम, ये जमहूरियत, ये पार्लिमानी निज़ाम चलता रहे। अगर यहाँ पे कोई एक ओहदा ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह नया है, तो नए ओहदे के लिए आपको तमाम सियासी फ्री कैन से, स्टेक होल्डर से मुशावरत करनी चाहिए। ये पहले ही कर लेनी चाहिए थी। चलें अब लेट हो गए हैं, उनका मुद्दत मुलाजमत का आज आखिरी दिन है और जब तक नया नहीं आता है वो काम करते रहेंगे। लेकिन कब तक ये चलाएंगे? महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, किसी ना किसी दिन किसी ना किसी नए शख्स की तकर्री होनी है। तो बेहतर है कि किसी ऐसे शख्स के लिए आप मुशावरत कर लें और उसकी अपॉइंटमेंट कर लें जिससे इदारे के ऊपर भी कोई जो है अच्छी नेकनामी आ जाए और चीजें भी आगे अली शख्सियात तो बहुत है पाकिस्तान में। हैरानगी की बात है कि इस हुकूमत को ऐसा कोई नगीना मिल नहीं रहा। ये जो आप कह रहे हैं ना, महीने 4 महीने में तक कर लेंगे और कितना कर लेंगे, उतनी देर में पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है ना, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, वो मजीद उसका बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। जो शख्स अभी तक पाकिस्तान का इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट ना कर सका हो, KPK की नुमाइंदगी ना दे सका हो सेनेट के अंदर, और उसके बावजूद पाकिस्तान में तमाम कानून साजियाँ हो रही हों, ये कोई छोटी मोटी नेग्लिजेंसी नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम है। इस ब्रेक के बाद दोबारा आते जी। वेलकम बैक। अली गौर ब्रो साहब, कोई मूड है वैसे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को हटाने का? मुझे तो आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, उससे तो यही कम से कम अंदाज़ा हो रहा है। कोई मुशावरत भी नहीं शुरू की, कोई काजी फाइज साहब का इंतज़ार तो नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, जाहिर है कोई काम भी उनके बगैर नहीं होना चाहिए, और आइन के मुताबिक तरीक़ेकार है वही अडॉप्ट किया जाएगा। उनकी मुद्दत पूरी हो गई है और उसके बाद जाहिर है कि वो मुशावरत का अमल जो भी आइन में है वो होगा, और उसके बाद नए जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग जाएंगे, तैनात हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो है वो कोई रुकावट है इस बात। अच्छा, ये काम पहले नहीं होना चाहिए था? हुकूमत को कोई जल्दी क्यों नहीं है नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए? ये तो काम पहले होना चाहिए। आज तो टाइमलाइन खत्म हो गई ना, आज उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई। एक इंतहाई अहम आईनी इदारा है और उसके सरबराह का तयन, उसमें आइन तो ये कहता है कि जाहिर है कि मतलब है कि जब तक नए चीफ कमिश्नर का तयन नहीं होता तब तक पहले वो काम करेंगे उस चीज पर। तो जो कुछ आइन में लिखा है वही होगा, और खास तौर पर ये 26वीं जो तरमीम है ना, मैं इनकी इत्ला के लिए ये अर्ज करना चाहता हूँ कि वो आइन के करीब तर है। इससे पहले काफी तरामीम की गई जिससे कि 73 के आइन का चेहरा मसक किया गया। ये क्रेडिट तो इस हुकूमत को जाता है कि इसने आइन जो 73 का हमारा आइन है उसकी असल शक्ल बहाल की है। अच्छा। जाहिर है ये अब उस चीज के इनको वो जनरल जहीरुल इस्लाम और जनरल पाशा और वो हमदा शबाज का जिस तरह से अदालतों के जरिए आइन को दोबारा लिखा गया, जिस तरह से जिस मुशर्रफ का इन्होंने रेफरेंडम में साथ दिया था, उसको जिस तरह से आइन में तरमीम करने की अदालतों के जरिए इजाजत दी गई थी, ये तो वही बहारें दोबारा लूटना चाहते हैं। ठीक है। मतलब वक्त अब इनको मिलते नहीं, इनको याद आते हैं तो ये फिर बैठकर उन पे नोहे पड़ते हैं उन वाकयात के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि अब इनको भी थोड़ा सा किबला दुरुस्त करना चाहिए। एक बात बड़ी क्लियर है, ठीक है, कि रियासत के अंदर गुंडागर्दी भी नहीं चलेगी, रियासत के अंदर पुरतशद्दद वाकयात भी नहीं चलेंगे। ठीक है। सारे लोग एक सियासी पार्टी अगर आप अपने आप को क्लेम करते हैं तो फिर आपको अपने कॉल और फेल के जरिए सियासी होने का सबूत देना। अच्छा अलीजा, मैं जरा इस टॉपिक पे आ जाऊं जरा, मैंने एक सवाल और करना है फिर मैं आगे बढ़ूं इसी सवाल को। एक नई चीज भी थी हमारे पास, रियासत का बटन किसके पास है स्विच ऑन ऑफ का? थोड़ा इसको भी क्लियर करें इस सवाल के साथ कि अभी आप लोगों ने 1-2 दिन से बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है मलिक रियाज साहब से मुताल्लिक ना, कि आप पता नहीं हुकूमत ने लिया या रियासत ने लिया, या खैर आप ही मुझे बताएंगे कि आप वाकई उनको वापस ला रहे हैं? क्योंकि अचानक से वजीर दिफा साहब कहते हैं उनकी 25-30 साल के तमाम गुनाहों का हिसाब होने वाला है,
सर वो तो आपके दोस्त रहे हुए सारे, क्या वजह हो गई है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ब्लैकमेलिंग का थोड़ा आंसर आ रहा है आप लोगों की तरफ से? वो कह रहे हैं मैंने गवाही नहीं देनी, जो मुझे कहा जा रहा है। नहीं, देखिए बात ये है कि मैं समझता हूँ कि जाहिर है कि हमने अगर उनसे कोई अरबों रुपए कमाए हों और डॉलर्स कमाए हों तो फिर हम तो फिर उनसे ये सवाल नहीं कर सकते। ठीक है। और वो जो कहते हैं कि जनाब मेरे पास नाम है, मैं सबके बताऊंगा, तो वो आए ना मैदान में, पाकिस्तान में आए, आकर सब अदालतों में बताएं और सबूत भी लेकर आए, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। हम तो बांगे दोल कह रहे हैं, इनकी आवाज नहीं निकल रही, इनसे कहे कि ये भी तगड़े होकर। वो तो कह रहे हैं कि हमारे नाम ले, वो तो इमरान खान साहब कह रहे हैं नाम ले जी, जजेस के, जर्नैलों के, सहाफियों के, जिन्होंने काबीना में बैठ के बंद लिफाफे लहराए और काबीना से जबरदस्ती दस्तखत करवाए और अरबों रुपए के फायदे उठाए। पाकि ये दूसरों को चोर चोर कहते थे। ठीक है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा डाका किसी ने नहीं डाला जितना बहसीयत सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब ने डाला है। पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं पड़ी। ओके जी, शौकत यूसुफ भाई जरा आप बता दें, वाकई मलिक रियाज साहब को कहीं ना कहीं कोई ब्लैकमेल किया जा रहा है? मुझे बता दें, आप लोगों के लिए इतनी उल्फत, इतने नजरियाती हो गए मलिक रियाज साहब, वो कहते हैं कि मैंने गवाही नहीं देनी इमरान खान साहब के खिलाफ। सर आप तो सबको, जो आपसे छू जाए आप उसको नजरियाती कर देते हैं, चाहे चौधरी बरादरान हो, चाहे मलिक रियाज साहब हो। सर आप तो बड़े कमाल लोग हैं। देखिए मलिक रियाज साहब एक अरसे से अपना कारोबार कर रहे हैं, किसने उसको फायदा दिया, किसी ने क्या फायदा लिया, ये तो सारा रिकॉर्ड चीजें हैं और वो उन्होंने अपने साथ डायरी में लिखे हुए हैं सारी चीजें। किसी ने बड़े बड़े घर बनवाए हैं, तो ये तो किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। लेकिन बहरहाल ये तो इनकी मर्जी है। जो इससे भी थोड़ा सा आगे बढ़े ना, तो मुल्क की मईशत के जो इन्होंने हाल किया है, सिर्फ कर्जे लेके मुल्क को चला रहे हैं। एक ही तो इन्वेस्टर था जो पाकिस्तान में अगर आप देखें कोई तब्दीली लेकर आए तो वो मलिक रियाज ही था ना, जिसने ये हुलिया बदल दिया, रहाइश के तरीके सिखा दिए। अब ये गलत हुआ है सही हुआ है, ये तो एक अलग डिबेट है, लेकिन इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। अब एक बंदा वो कह रहा है कि मैं नहीं दे सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कहते हैं नहीं आपने करना है, वरना आप लटकाए जाओगे, आपका कारोबार तबाह हो जाएगा। ठीक है। मलिक रियाज को देखने के बाद आप समझते हैं कि कोई इन्वेस्टर आ जाएगा इस मुल्क के अंदर? नहीं सर, मैं तो उनके नजरियाती होने पे हैरान हूँ। मुझे और कोई मसला नहीं है। जिस बंदे ने सबकी नोटबुक बनाई हो, जिसकी ऑडियो वीडियो बनाई हो, वो अचानक खड़ा हो जाए कि जी मैंने, और उसका सारा कारोबार भी पाकिस्तान में हो। अभी तो एक प्रोजेक्ट है ना सिर्फ। देखिए ना, आपने कितना पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अभी तक चेयरमैन की बात ही नहीं हो रही है और टाइम भी खत्म हो गया। तो इनको फुर्सत मिलेगी पीटीआई को खत्म करने से ना, तब जाके ये सोचेंगे ना। अभी तो अच्छा शौकत साहब, मैं थोड़ा आपकी सियासत से मुतालिक बात करना है। वैसे तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत खामोश फौजी हैं, जो खामोश रहते भी नहीं है सुबह से लेकर शाम तक। बहरहाल कभी आपकी हुकूमत आ गई ना मरकज में, नहीं मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, मैं जरा कुछ पूछना चाह रहा हूँ जो आपसे कभी नहीं पूछा। शौकत भाई मेरा सवाल है ना, जब कभी आपकी हुकूमत आ गई ना मरकज में, तो हम इमरान खान साहब को बताएंगे जनाब कि जब आप नहीं थे ना, तो एक अदद शौकत यूसुफ जई था जो बगैर किसी ओहदे के भी ना हर महाज पे सुबह से शुरू होता था मॉर्निंग शो से रात गए तक 10-10, 12-12 जगहों पे ना पीटीआई को डिफेंड कर रहा था। नए सेटअप में आपका क्या किरदार होगा जुनैद अकबर साहब की सदारत में? पॉलिटिकल पार्टीज में होता है ये ओहदे शोदे, कोई मेरे ख्याल से हम तो वर्कर हैं और छोटे से वर्कर हैं, और पॉलिटिकल वर्कर जो वो कभी ओहदों के पीछे नहीं भागते। अच्छा, जुनैद अकबर साहब के प्लेइंग 11 में आप हैं, ये बता दें सिर्फ जी। जुनैद साहब के प्लेइंग 11 में आप होंगे? मुझे तो नहीं पता, ये तो उनको पता होगा जो टीम बनाएंगे। देखो टीम सेलेक्टर जो होता है वो तो खुद, उसको तो वो प्लेयर चाहिए होते हैं जो उसके काम के होते हैं। मुझे तो आपकी मुस्कुराहट से लग रहा है आप तो ओपनर हैं, बल्कि फील्डिंग ही आपने बनानी है पूरी। तो आपकी अपनी वो जरा नवाजी है। लेकिन मैं आपको, मेरे भाई ने बात की ना कि एक लिफाफा है इन्होंने किया, देखें लिफाफा खोलते क्यों नहीं है, कौन को क्यों नहीं बताते हो कि जी इन्होंने जो कैबिनेट से लिफाफा मंजूर करवाया था वो लिफाफा ये है और उस लिफाफे के अंदर ये कुछ है। ठीक है, ये बेहतर नहीं होगा कि अब ये जो ब्लेम गेम खेले हैं कि जी देखें इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे ख्याल से। और दूसरी बात ये कि देखें ये जो हुकूमत बनी है, इनके तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी हमें हुकूमत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमें तो जबरदस्ती दी गई। अब जबरदस्ती क्यों दी गई है? इसलिए दी गई थी कि इनके जो लीडरों ने करप्शन की थी उसको माफ कराना था उन्होंने। देखे ना
नवाज शरीफ साहब कितनी मुश्किल से गए थे यहाँ से, और फिर आए कैसे कि उनके लिए कालीनें बिछाई गई और वो तमाम चीजें एयरपोर्ट पर पहुंचाई गई, तमाम इदारों को वहां खड़ा किया गया कि जी साहब जो है थके हुए आए हैं, वो अंगूठा भी लगवाना है तो वहीं पे लगवा ठीक है। तो देखिए ये इस तरह भी इस मुल्क के अंदर होता है। तो करप्शन किसने की है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह करे कि जो इदारे इस मुल्क के मुक्तदर हैं, और अल्लाह करे कि उनको इस तरफ ध्यान आ जाए, अच्छा, ध्यान आ कि जाए। जो लोग करप्शन कर रहे हैं ठीक है, उनको पकड़ें। अच्छा, मैं जुल्फ़िकार से सवाल करना और बड़ा ज़रूरी है। जुल्फ़िकार साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि मलिक रियाज साहब ना पाकिस्तान में किसी सियासतदान के इतने करीब नहीं है जितने आसिफ अली जरदारी साहब के हैं, और ये इस तरह कोई सियासतदान वैसे ऐसा नहीं है। मगर रियासत ने जो उनके हवाले से इस वक्त पोजीशन ली है, और पिछले 2-3 दिनों से तो ली है, अब 30 साल में तो कभी कोई ऐसी बात भी नहीं हुई जिस हिसाब से उन्होंने ले लिया है, तो पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये मुझे बताएं। क्योंकि मलिक रियाज साहब ने धमकी तो दी है, मैं सियासतदान और तमाम चीज़ों के सबूत जो है ना वो सामने ले आऊँगा अगर मुझे ज़्यादा तंग किया तो पीपल्स पार्टी को कोई खतरा तो नहीं सर? देखिए, मलिक रियाज साहब का आसिफ अली जरदारी साहब से कारोबारी ताल्लुक है, सियासी कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर उन्होंने मिलकर कोई कारोबार इकट्ठा किया हो तो इसकी डिटेल आसिफ अली जरदारी साहब या मलिक साहब के पास होंगे, जिससे पीपल्स पार्टी को 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कारोबारी लोग जब करते हैं उसमें नफा नुकसान होता है। जरदारी साहब आप को कंस्ट्रक्शन के कारोबार की बात करें सर, तो वो बड़े दिल वाले। अली बदर, आप कंस्ट्रक्शन के कारोबार की बात करें। मैंने कारोबार की बात की है, उसमें फिर आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन हो या क्या हो, ज्यादातर तो कंस्ट्रक्शन का कारोबार ही है। उसके अलावा कोई मलिक साहब कारोबार करते हैं मेरे नोटिस में नहीं है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए, पीपल्स पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मलिक साहब को मैं समझता हूं कि चाहिए कि एक दफा पाकिस्तान में आके सबका कट्टा चट्टा खोल देंगे, किस किस को क्या क्या दिया है। नहीं, वो तो दुबई से भी खोल सकते हैं सर, इधर क्यों आएंगे, इधर तो फंस जाएंगे बेचारे, इधर तो बस फंस जाएंगे। उनको खोल देना। देखें, उनको चाहिए कि एक दफा खोल दें ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है या इसके अलावा भी किसी को कोई गलतफहमी है, वो सारी की सारी खत्म होनी चाहिए कि यहाँ पे किसने क्या कर लिया है या किसने क्या ले लिया है। ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं मैंने गवाही नहीं देनी, 190 मिलियन पाउंड पे मैंने गवाही नहीं देनी, वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो कोई गवाही नहीं देनी, मुझे जितना मर्जी प्रेशर डाल दे मैंने गवाही नहीं देनी। वो तो क्लियर कर दिया उन्होंने 190 मिलियन पाउंड केस को या अल कादिर यूनिवर्सिटी वाले केस को। वो तो बाकियों को कह रहे हैं कि मुझे इतना तंग ना करें, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया, बाकायदा इदारे ने ये कहा है कि जिसने उनके दुबई वाले प्रोजेक्ट में भी अगर इन्वेस्टमेंट की तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आएगी। ये तो सफोकेट कर रहे हैं ना किसी के कारोबार को मुकम्मल तौर पर। देखिए, अगर तो कोई चलता हुआ केस हो और उसके अंदर किसी शख्स की गवाही या इन्वॉल्वमेंट हो, उसको आके शामिल तफ्तीश होना चाहिए। अगर शामिल तफ्तीश वो नहीं होता और दूर रहता है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। तो अगर मलिक साहब को लगता है कि उनकी बोनाफाइडी अच्छी है तो उनको आके पेश होके बताना चाहिए जो सच सफाई है। मलिक साहब तो बहादुर आदमी है, वो तो एक टाइम पे चीफ जस्टिस, मौजूदा सिटिंग चीफ जस्टिस से नहीं डरे थे, उस टाइम पे उन्होंने आके फेस किया था। तो उनको मैं नहीं समझता कि वो किसी चीज से डरते हैं या क्या है, लेकिन उनको शामिल तफ्तीश होना चाहिए और चीजों को क्लियर करना चाहिए। इसी में सबकी बेहतरी है, क्योंकि कोई भी शख्स ऐसे किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन अगर कोई स्टेट का केस ऐसा है जिसके अंदर शामिल तफ्तीश होना चाहिए या मलिक साहब की उसके अंदर गवाही की या उसमें शामिल तफ्तीश होने की जरूरत है, तो मलिक साहब आके क्लियर बताएं कि 190 मिलियन पाउंड की जो स्टेटस है, वो पैसे आए, कहां से आए, कैसे गए। तो मीडिया पे चल रहा है ना, अपना रोल भी वो प्ले करें, अपनी भी दें, या फिर वो दरखास्त वकील के थ्रू देके आके ऑनलाइन आके बताएं कि जी ये इस तरह है। बात तो करे ना, आए तो सही मंजरे आम पे। चीज ये कि वो उनका ना आना भी सवालिया निशान उठाता है। ठीक है। अच्छा, अली गौर साहब, मुझे थोड़ा आप बताइएगा, अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाह में भारी इजाफे की तैयारी है, 5,14,000 बंदे की एक तनख्वाह होने जा रही है। आप समझते हैं इस वक्त मौजूदा हालात पाकिस्तान के मुतहम्मिल हैं इस भारी इजाफे के? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो काफ़ी अरसा से जो अरकान कौमी असम्बली हैं, इनकी मराद में इजाफा नहीं हुआ,
और मेरा ख्याल है कि वो बहुत कम है। जाहिर है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मिडिल क्लास से भी हैं, सारे लोग वो नहीं हैं। और उसमें एक जायज़ हद तक तो इजाफा जो है, जितना कि बाकी सरकारी मुलाजमीन का है उतना तो ना, लेकिन उससे कम ही सही करे तो सही उनका, ताकि उनके वो अखराजात। और जहाँ तक ये भी बात कर रहे थे कि वो लिफाफा खुल चुका है, वो काबीना से गलत फैसला करवाया गया था जिसको शहबाज शरीफ साहब की काबीना कालअदम करार दे चुकी है और इन्होंने पॉइंट आउट किया था और इन्होंने वो सारी चीजें निकाल के सामने एक किस्त भी ली है शहबाज शरीफ साहब ने PDM 2 की गवर्नमेंट में, एक किस्त भी ली है उन्होंने। देखिए बात ये है कि जो ये पैसे कौन से थे, ये मलक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अकाउंट खुला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जुर्माने के पैसे जमा करवाने थे। ठीक है। और जो रियासत का पैसा था, जो इंग्लैंड की हुकूमत ने कहा कि ये आपके मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग का आया है, वो उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता था। ठीक है। तो रियासत को आना चाहिए था। ठीक है। खान साहब ने बुशरा बीबी और वो फरा गोगी वाला वो जो सारा सेटअप था और जिसमें अल कादिर के ये लिया गया, आप देखें 3 बंदों के नाम, या वो बुशरा बीबी है या वो खुद इमरान अहमद न्यादी है, उनका नाम है इसमें, और सारी उसके बदले में इन्होंने ली थी। और खास तौर पर मोहसिन बेग साहब को आप क्यों नहीं बुलाते? ठीक है अली साहब, आपका रिस्पांस आ गया, मैं शौकत साहब को भी शामिल करूं ना। मोहसिन बेग साहब ने जो बयान दिया हलफ उठा के, आपको उनको अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहिए। मोहसिन बेग साहब, ठीक है, नहीं उन्होंने सारी बात बताई कि किस तरह से मोहसिन बेग साहब की क्या क्रेडिबिलिटी है, साहब ने उनको बुलाया। नहीं मोहसिन बेग साहब की तो मोहसिन बेग साहब की गुफ्तगू की कोई क्रेडिबिलिटी अब नहीं रही ना, वो तो अब बदतरीन मुखालिफ हो चुके हैं इमरान खान साहब के ना। वो अब जो उनको आप क्यों बुलाएंगे? वो आपके हकायक बताएंगे, आप हकायक नहीं अली भाई, मैं तो हर हकीकत को मानता हूँ अदालती फैसले के साथ। जर्नलिस्ट है, आपको चाहिए जो बात करते हैं उसका मौक़िफ़, इससे रिलेटेड आप प्रोग्राम कर रहे हैं। अली भाई आप भी सेम वही चीज बता रहे हैं, मैं आपकी बात पे ज्यादा यकीन करूंगा, मैं आपकी बात पे ज्यादा यकीन करता हूँ। आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बंदे इससे रिलेटेड है, जो बयान दे रहे हैं, जो आईनी शाहिद है, जो गवाह है, उनको बुलाए ना, उनका मौक़िफ़ के सामने रखे। हाँ, मोहसिन बेग कभी काबीना का हिस्सा तो नहीं थे ना, इमरान खान साहब के एक दोस्त थे साबिक, वो भी। अब मैं जरा शौकत से आप बताएं, सुना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी बड़ी दरीना ख्वाहिश है कि उनके MNAs की भी तनख्वाह 5,14,000 हो जाए। सर अब जहाँ पैसे पूसे बढ़ने हो, आप लोग हुकूमत के साथ हो जाते हैं। देखिए मेरे ख्याल से ये जब हमारी हुकूमत थी यहाँ पे, तो जब उस वक्त की जो अपोजिशन थी, उन्होंने ये बिल लेकर आए थे सुबह में। ठीक है। और जो उस वक्त मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर भी था और मैं ही देख रहा था इसको, तो हमने इमरान खान को उसको मसविदा भेजा कि इस तरह ये बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारी तनख्वाहें कम है। ठीक है। 1.5 लाख तनख्वाहें, तो 1.5 लाख पे तो हमारा आना जाना भी नहीं होता है और सारे मुश्किलात हैं, तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा इजाफा हम करना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा कि क्या आप लोग जितने सरकारी मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कुछ इजाफा कर सकते हैं? तो हमने कहा जी फिलहाल तो नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा जब वो नहीं हो सकता है तो फिर ये भी ना हो। ठीक है। अब ये तो हुकूमत को देखना चाहिए कि वो किस हद तक वो है, लेकिन ये मुश्किलात हैं। ठीक है, बस मैं आपका पॉइंट आ गया अली साहब, आपके पास 20 सेकंड्स है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ जी प्लीज। मेरे भाई ने कहा कि मलक रियाज यहाँ क्यों नहीं आता। वो तो 100 दफा आ जाता, लेकिन अगर मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होता। ठीक है, समझ गया, रूल ऑफ लॉ। ओके अली, आप मुझे जरा बताइएगा, जस्टिफाइबल है जो कौमी असम्बली के मेंबरान की तनख्वाह में ये जो इजाफा है वो भारी इजाफा है? खैर मिले हुए तो सारे ही हैं, चाहते सभी हैं कि इजाफा हो जाए। आप समझते हैं मौजूदा हालात में जस्टिफाई है ये? मौजूदा हालात में तो मैं नहीं समझता कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक्स सूरत हाल, फाइनेंशियल सूरत हाल बेहतर हो जाए तो बिल्कुल बढ़ानी चाहिए थी। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल स्टेबल तो फिर माशी स्टेबिलिटी भी आए, और इन हालात में अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की तनख्वाहें बढ़े तो मेरा ख्याल है कि गरीब आवाम के लिए मजाक उड़ाने के मुताबिक होगी। चाहे इसके तमाम चाहते यही हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ जाए। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।